संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, किसने कहा? जिमरमैन। इनमें कौन नवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन्य प्राणी, सभी। जीवाश्म ईंधन कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। जल कैसा संसाधन है? भंडार संसाधन। कितने किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र राष्ट्रीय संसाधन है? 200 किलोमीटर। हमारे पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, किसने कहा? महात्मा गांधी। मेधा पाटकर किस लिए प्रसिद्ध है? नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए। संदीप पांडे किस लिए प्रसिद्ध है? वर्षा जल संचयन के लिए। मानव एवं तकनीकी के शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी पुस्तक है? शुमशेर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? स्टॉकहोम 1972। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में किसके विचार प्रकाशित हुआ? महात्मा गांधी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? रियो डी जनेरो ब्राजील 1992। किस राज्य में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? गुजरात भुज में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क सन 1997। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग 2002 में। बॉटलैंड आयोग का संबंध किससे है? संसाधन के संरक्षण से। बॉटलैंड आयोग द्वारा रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? 1987 में। क्योटो सम्मेलन कब हुआ? 1997 में। क्योटो सम्मेलन क्यों हुआ? पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित पूर्ण दोहन से। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय है? 19.2 किलोमीटर या 12 मील। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर मैदान का विस्तार है? 43%। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 6 प्रकार। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना कब हुआ? 1987 में बॉटलैंड आयोग द्वारा। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? खनिज। कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? नगर। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल। कौन मछलियों का अस्तित्व खतरे में डाल देता है? दूषित जल। कौन अजैविक संसाधन है?
अबरक। कौन नवीकरणीय संसाधन है? वन। कौन मानवकृत संसाधन है? सड़क। सागर तट पर 12 समुद्री मील अर्थात 19.2 किलोमीटर तक का भाग किस प्रकार का संसाधन माना जाता है? राष्ट्रीय। झारखंड का स्वर्ण क्षेत्र किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है? संचित भंडार। किसका कार्य संसाधन नहीं कहलाता है? भिखमंगा का। इनमें कौन नवीकरणीय संसाधन है? मछलियाँ, नदियाँ, वन्य जीव सभी। सबसे महत्वपूर्ण मृदा कौन है? जलोढ़ मृदा। भारत में किस मृदा का सर्वाधिक विस्तार है? जलोढ़ मृदा। भारत में कितना करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है? 6.4 करोड़ हेक्टेयर। बांगर किस मिट्टी का भाग है? जलोढ़। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? दियारा की भूमि। मक्का के फसल के लिए विश्व की सबसे प्रसिद्ध कौन मिट्टी है? जलोढ़। कपास के फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है? काली मिट्टी। काली मिट्टी या मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगूर। भारत में लेटराइट मिट्टी का विस्तार कितना है? 1.3 करोड़ हेक्टेयर। किस मिट्टी का निर्माण निछालन द्वारा होता है? लेटेराइट मिट्टी। किस मिट्टी में काजू की खेती उपयुक्त मानी जाती है? लेटेराइट मिट्टी। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत में कितनी भूमि कृषि योग्य है? 54। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत वन होना चाहिए? 33%। बिहार में कौन फसल साल भर में तैयार होता है? गन्ना। कौन सा राज्य वनों के उन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ? राजस्थान। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस पौधे द्वारा होता है? दलहन पौधे। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस जीवाणु द्वारा होता है? राइजोबियम। पवन अपरदन से बचने के लिए कौन कृषि संकरण है? पट्टिका कृषि। किस रसायन के उपयोग के कारण मेंढक के प्रजनन की क्षमता कम हो जाता है? एंड्रीन। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। सीढ़ीनुमा कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न से किसमें कहाँ अधिक है? राजस्थान। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एंड्रीन। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीने में भयानक होता है? अक्टूबर नवंबर। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी। कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत जल महासागर में पाया जाता है? 96.5। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहते हैं? जल गोलार्ध। विश्व के कुल मृदु जल का कितना प्रतिशत अंटार्कटिका में है? 75%। प्राणियों में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? 65%। नदी बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा?
जवाहरलाल नेहरू। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी। किसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है? फाल्कन मार्क। भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से विद्युत से प्राप्त होता है? 22%। राष्ट्रीय जल नीति कब बनी? सितंबर 1987। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम या चेरापूंजी। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? राजस्थान। बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना कौन है? सोन नदी घाटी परियोजना। किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है? रोहतास। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक। टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? 85। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? मुरैना मध्य प्रदेश। बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उड़ीसा। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1972। किसने कहा पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है? महात्मा बुद्ध। चरक का संबंध कहाँ से है? बिहार से। आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक। इलाज करने की विश्व का सबसे प्राचीन दवा कौन सा है? आयुर्वेद। किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश। बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1970। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर। कौन सा जीव सिर्फ भारत में पाया जाता है? घड़ियाल। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण 1968 में कौन कन्वेंशन का संरक्षण हुआ? अफ्रीकी संरक्षण। मैंग्रोव का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? सुंदरबन में। किस खनिज को उद्योग का जननी माना जाता है? लोहा। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100 से अधिक। 1 टन इस्पात बनाने में कितना किलो मैग्नीज मिलाया जाता है? 10 किलो। कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज। कौन अधातु युक्त खनिज का उदाहरण है? अभ्रक। कौन लोयस का एक प्रकार है? हेमेटाइट। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 20%। मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में क्या स्थान रखता है? तीसरा। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? बक्साइट। भारत में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन करता है? 80%। रूबी अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? बिहार झारखंड। सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर।
इनमें से कौन उच्च कोटि का कोयला है? एंथ्रासाइट। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीनकरणीय है? कोयला। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है विद्युत। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है सौर ऊर्जा। गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पहले। भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक है झारखंड। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? दिग्बोई, असम। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। कितने किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? 200 किलोमीटर। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा। ताप विद्युत का उदाहरण है बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है जादूगोड़ा। एशिया के सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? राजस्थान। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत की अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पर पाई जाती है? खंभात की खाड़ी। सूती कपड़ों की महानगरी किसे कहता है? मुंबई। देश में पहली वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ हुई? तमिलनाडु। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? बकरी से। अंगूरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश से। किस शहर को भारत के बर्मिंघम कहा जाता है? जमशेदपुर। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। किस शहर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? बेंगलोर। किस उद्योग को फुटलूज उद्योग कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? 3 दिसंबर 1984। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? जनसंख्या। भारत की सबसे पहली लौह इस्पात कंपनी कौन है? टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को। स्थापना 1907। भारत की पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित क्यों की गई? मुंबई एक पतन है। यहाँ कपास उत्पादन क्षेत्र निकट है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध है। उपयुक्त सभी। आंसर सभी। कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट। हुगली औद्योगिक क्षेत्र किस प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता, हावड़ा। कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बोकारो। कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी। कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी और कहाँ चली थी? 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे। दूरी 34 किलोमीटर। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? 16 से 17 जोन में। भारत में रेडियो का प्रसारण की शुरुआत कब हुई? 1923। भारतीय डाक को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? 8।
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की लंबाई कितनी थी? 3.88 लाख किलोमीटर। पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि से किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? महाराष्ट्र। भारत के किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है? कोलकाता, दिल्ली। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया? 2005। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? 1986। इंदौर पत्तन किस राज्य में है? तमिलनाडु। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 7। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। कांवर झील को किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने इसे पक्षी का स्वर कहा था? डॉक्टर सलीम अली। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? दरभंगा में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में है? रोहतास। मॉस्को व्हाइट क्या है? अबरक। किसे बंगाल की रूबी कहा जाता है? अबरक को। कहलगांव सुपर थर्मल पावर कहाँ है? भागलपुर में। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? सीमेंट। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? मुजफ्फरपुर। पाइराइट खनिज है अधातु युक्त। ठाकुर पेपर मिल कहाँ है? समस्तीपुर। जमालपुर रेलवे वर्कशॉप कब स्थापित हुआ? 1875 में। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? हाजीपुर, पटना, दरभंगा। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर। अशोक पेपर मिल का किस जिला में है? समस्तीपुर। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर। मंदार हिल किस जिले में है? बांका। बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेल। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? 1860। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर है? महेंद्रू घाट। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना। सासाराम नगर का विकास कब हुआ? मध्य युग में। अविभाजित बिहार में एकमात्र निजी नगर था टाटा नगर। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना। ऊंचा आवाज प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया? लेहमान। पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तर पश्चिम। हैस्यूर विधि का विकास किसने किया? लेहमान। छोटी छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर ऊंचा आवाज प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? हैस्यूर विधि। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों को नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? जल को।
हरा रंग से किसको दिखाया जाता है? मैदान को। भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया? 1934 में। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद। कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, महामारी, सभी। सुनामी का मुख्य कारण है समुद्र में भूकंप आना। बाढ़ों का देश किसे कहते हैं? बांग्लादेश। वर्षा के देवता कौन है? इंद्र। दुनिया का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर बांधा गया है? नील नदी। ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है 1। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? उत्तरी बिहार। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? धीरे धीरे। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा की अधिकता। सूखे से बचाव का एक प्रमुख कारण है वर्षा जल संग्रह करना। 6 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में आई सुनामी से कौन सा जगह विलुप्त हो गया? इंदिरा पॉइंट। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? बंगाल की खाड़ी में। भूकंप से पृथ्वी के सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? पी तरंग। सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र में। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें कौन सा सही तरीका है? सही तरीका नहीं है। भगवान भरोसे बैठना। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? इंफ्रारेड कैमरा। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। मकान या बस्ती में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? मोबाइल। सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किस लिए होता है? संसाधनों की खोज के लिए। भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा जल। सोन नदी बिहार के किस भाग में बहती है? दक्षिण पश्चिम भाग में। पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है? 2.5%।